आगाज में आपको बताएं, इमरान खान ने जज धमकी केस में बयान हल्फी जमा करा दिया। मुआफ़ी मांगने से फिर गुरेज किया गया है। मौक़िफ़ अपनाया, अगर अदालत समझे तो मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। 22 सितंबर को अदालत में दिए गए बयान पर कायम हूँ और उस पर अमल करूँगा। जज के खिलाफ एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। इमरान खान का जज धमकी केस में बयानी हल्फी जमा, मुआफी मांगने से फिर गुरेज, अदालत से ही राय मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया, अगर जज समझें कि रेड लाइन क्रॉस की तो मुआफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। 22 सितंबर को अदालत में दिए गए बयान पर कायम हूँ और उस पर अमल करूँगा। इससे पहले इमरान खान ने गुज़श्ता समात पर अदालत से मुआफी मांगी थी। गुज़श्ता रोज इमरान खान खातून जज की अदालत भी जा पहुंचे और रीडर को मुखातिब करके कहा, जज साहिबा को बता दे। इमरान खान कहते हैं, अगर उनके अल्फाज से उनकी दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगने को तैयार हूँ। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई दिल आजारी हुई। ठीक है, मेरी तरफ से इमरान खान का जबान से खातून जज की दिल आजारी पर इजहार अफसोस, गोया दिल आजारी का एतराम, मगर बयान हल्फी के जरिए मुआफी में अगर मगर का सहारा। अब देखना यह है कि इस माजरत या मुआफी की कहानी कहां तक जाती है। इमरान खान के एक और ऑडियो का शोर अभी थमा नहीं था कि एक और बड़ा इंकशाफ हो गया। साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से गायब हो गई। काबीना में इंकशाफ हुआ कि फ्रॉड जालसाजी के बाद साइफर भी चोरी किया गया है। साइफर का इंदराज मौजूद है मगर रिकॉर्ड की कॉपी नहीं मिली। मजीद हकाइक सामने आए कि साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। साइफर का शोर मगर साइफर है कहां? काबीना ने साइफर की चोरी का बड़ा इंकशाफ कर दिया। इजलास में बताया गया कि फ्रॉड, जालसाजी, फैब्रिकेशन के बाद साइफर चोरी कर लिया गया। मुतालिका डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से ही गायब है। वजीर आजम हाउस में वसूली का इंदराज मौजूद है लेकिन उसकी कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक कॉपी वजीर आजम हाउस की मिल्कियत होती है। काबीना ने साइफर चोरी को आईनी हल्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। तफसीली मुशावरत के बाद काबीना ने खुसूसी कमेटी तश्कील दी जो साबिक हुकूमत समेत तमाम मुलव्वस किरदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों के अलावा खारजा, दाखिला, कानून की वजारतों के वुज़रा शामिल होंगे। काबीना अरकान के मुताबिक इमरान खान की ऑडियोज ने इमरान खान की साइफर से मुताल्लिक मुजरिमाना साजिश बेनकाब कर दी है। उधर दफ्तर खारजा की भी वजाहत सामने आ गई। साइफर दफ्तर खारजा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसाक डार के आते ही कौम को सरप्राइज डॉलर की तनज़्ज़ुली के बाद पेट्रोल भी 12 रुपए 63 पैसे सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में भी 12 रुपए 13 पैसे की कमी कर दी गई। शहरियों ने कहा कि महंगाई के दौर में इतना रिलीफ भी हौसला अफजा है मगर बदतरीन हालात के बायस मजीद कमी नागुज़ीर है। पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 63 पैसे कम होने के बाद 224 रुपए 80 पैसे हो गई। वजीर खजाना के ऐलान के मुताबिक डीजल की कीमत में 12 रुपए 13 पैसे की कमी की गई। मट्टी का तेल 10 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। 15 दिन के लिए लाइट डीजल 10 रुपए 78 पैसे नीचे आ गया। उधर शहरियों ने पेट्रोल सस्ता होने पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जब बढ़ाते हैं तो फिर 40-40, 35-35, 50-50 रुपये बढ़ाते हैं और 5-7 रुपये 8 रुपये कम करके तो कहते हैं कि हमने जो ना बड़ा तीर मार दिया है। जितनी महंगाई हो गई है, कम से कम फ्यूल सस्ता होगा तो लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा कि महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है। काफ़ी ज़्यादा पहले उन्होंने बढ़ा दिया था, अब अगर कम कर दिया है तो फ़ायदा तो होगा इसमें लोगों का। मज़ीद सस्ता होना चाहिए, 150 से भी कम होना चाहिए। शहरियों के मुताबिक महंगाई के वार के आगे हर कोई परेशान है। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने अवाम को डीजल की कीमत में मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया है। हाई स्पीड डीजल के फी लीटर पर लेवी में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल पर लेवी बढ़ाकर 12 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल पर अगर लेवी बरकरार रहती तो कीमत मजीद कम हो जाना थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स होना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसी ऑडियोज़ का बाजार में आ जाना एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक और इमरान खान की ऑडियो लीक में बड़ा फ़र्क है। तहरीक इंसाफ ने जिस ऑडियो लीक पर इतना शोर मचाया उसमें पॉलिसी के बारे में राय ली गई। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से जो कि अज़मा बुखारी के साथ बातचीत कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म हाउस एक बड़ा इदारा है और वहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बातचीत होती है, वहाँ पर गैर मुल्की सरबराहान आते हैं, उनके साथ बहुत सारी गुफ्तगू होती है और इस तरह से उसका बाज़ार में जो है वो चले जाना ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। एक ऐसी ऑडियो जो मरीम नवाज़ साहिबा के एक दामाद के कारोबार के हवाले से सामने आई, उसके ऊपर बहुत ढिंढोरा पीटा PTI ने और कहा पता नहीं ये हो गया और वो हो गया, हालांकि बड़ी सिंपल और वो एक पॉलिसी के बारे में उनसे राय ली गई थी। लेकिन आज की जो ऑडियो लीक है जो इमरान खान की जो है वो लीक हुई है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में है, वो पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के बारे में है, पाकिस्तान की आम आदमी के साथ झूठ बोलने के बारे में है और इसको मैं समझती हूँ कि इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसका एक खारजा पॉलिसी के हवाले से एस्पेक्ट है और इसका एक बददियानती का एस्पेक्ट है कि आप खुद डेलिबरेटली झूठ बोल रहे थे पाकिस्तान की आवाम को और आप उनको जो है वो एक गलत नैरेटिव के पीछे लगा रहे थे। तहरीक इंसाफ की नैब तरामीम पर तनकीद, लेकिन रहनुमा रिलीफ लेने लगे। PTI सेनेटर अब्दुल कादिर के खिलाफ रेफरेंस भी नैब को वापस कर दिया गया। अब्दुल कादिर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करप्शन रेफरेंस में नामजद थे। अब्दुल कादिर साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड इफ्तिखार रहीम के शरीके मुलजिम थे। नैब तरमीमी एक्ट के तहत रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं आता। नैब को तरमीमी एक्ट के तहत वापस होने वाले मुकदमात 70 तक पहुँच गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा है कि उनके खिलाफ आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी की जानिब से साजिश की गई। जरदारी माफिया के कहने पर अगवा किया गया। एंटी करप्शन के साथ सिंध से गुंडे भेजे गए। लाहौर से गिरफ्तार इसलिए किया गया कि पता ही ना चल सके। 6 जुलाई को मुझे इन्होंने सादा कपड़ों में मेरे होटल से, जो कि मेरे दोस्त का होटल है, उससे अगवा करके ले जा रहे थे और अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना हो, मेरा कोई केस नहीं था, 3:30 बजे अगवा करके इन्होंने मुझे जब वहाँ से सिंध से इन्होंने कोई डाकू भिजवाए थे। 3 एंटी करप्शन के लोग जस्ट कवर के लिए, कोई रोक ले तो पूछे एंटी करप्शन है, 12-13 क्रिमिनल साथ आए थे। मेरिट के ऊपर जो जिम्मेदार हैं, इसलिए कि जब FIR नहीं थी, FIR तो तब काटी जब ये फंस गए, जब आप लोगों ने फंसा दिया, जब चैनलों पे चल गया तो इनको मजबूरन झूठी FIR काटनी पड़ी। नहीं तो हलीम आदिल शेख को आसिफ जरदारी ने इनके कनाइवन से, शमजा शहबाज हो या राना सरा, जिसने बोला पुलिस को मुझे कत्ल करने के लिए अगवा किया था। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह कहती हैं कि मरियम औरंगजेब से लंदन में नामुनासिब सलूक किया गया। ख़वातीन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, मुल्क दुश्मन साजिशों को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर दिया गया। बच्चों की तरबियत के लिए निसाब में किताब शामिल की जा रही है। जो मैडम मिनिस्टर के साथ UK में वाक़या हुआ और जिस तरीके से वहाँ पर एक ग्रुप, पता नहीं क्या साजिश है उसके पीछे, पता नहीं कौन से हाथ हैं, लेकिन मुझे बहुत वाज़ेह तौर पे पता है कि ये वो हाथ हैं जो पाकिस्तान को फूलते फलता नहीं देखना चाहते। ये वो हाथ हैं जो हम सबको आपस में लड़ा के पाकिस्तान को नाकाम करना चाहते हैं। हमें इन साजिशों को समझना है। उधर इस्लामाबाद में किसानों का धरना जारी है। हुकूमत और किसान रहनुमाओं में मुज़ाकरात। धरने के अतराफ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। बख्तरबंद गाड़ियां भी मंगवाई गई हैं। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ जनाब एवेन्यू पर, जहाँ पर किसान धरना दिए हुए हैं। आज चौथा रोज़ है किसान बिजली के बिलों और खाद की कीमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और धरना दिए हुए हैं। आपको बताते चलूँ कि इससे पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं जो कि नाकाम हो गए थे। आज फिर वज़ारत दाखिला की तरफ से किसानों को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी और मुज़ाकरात हुए हैं जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। उस मुज़ाकरात में किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन भाट अपने साथियों के हमरा मुज़ाकरात के लिए गए हैं। राना सनाउल्लाह ने, चेयरमैन ने किसान इत्तेहाद से कहा है कि इस वक्त छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी का दिन है, अमला मौजूद नहीं है, आपके मुतालबात माने जाएंगे, मुज़ाकरात दोबारा होंगे, सोमवार या मंगल तक का वक्त दें। जिसके बाद खालिद हुसैन भाट ने वज़ारत दाखिला को कहा है कि इस वक्त मेरे साथ मेरे साथी मौजूद नहीं है, उनके साथ मशावरत के बाद मैं ये फैसला कर सकूँगा कि हमने वापस जाना है या मंगल या सोमवार का इंतज़ार करना है या फिर रेड जोन की तरफ मार्च करनी है। आपको बताते चलूँ कि जिन्ना एवेन्यू के खैबर चौक पर ये इस वक्त मौजूद है, धरना दिए हुए बैठे हैं किसान। और खैबर चौक को जो है वो चारों तरफ से सील कर दिया गया है, खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर। सिक्योरिटी की बात अगर की जाए तो पुलिस की भारी नफरी तैनात है। DC इस्लामाबाद भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आमना जंजू आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला एक और जालसाज पकड़ा गया। मशहूर अदाकारा सायरा यूसुफ का ट्विटर अकाउंट जारी निकला। FIA के मुताबिक अकाउंट कुछ अरसे से रियासती इदारों के खिलाफ सरगर्म था। गुजरावाला के मियां नईम ने अकाउंट चलाने का एतराफ़ कर लिया। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मियां नईम का कहना है कि 2019 से अदाकारा के नाम पर अकाउंट बना रखा था। सार्फिन इसे सायरा यूसुफ का ही अकाउंट समझते रहे। कारकुन ने एतराफ़ किया कि सियासी प्रोपेगेंडा में भरपूर किरदार अदा करता रहा। मुलजिम ने क्या कहा, देखिए। मेरा नाम मियां नईम है, मैं गुजरावाला सालों की दुनिया का रहायशी हूँ। मैंने ट्विटर पे सायरा यूसुफ के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया था। जब मुझे सोशल मीडिया टीम PTI ने कहा था कि आप लड़कियों के नाम से, एक्ट्रेस के नाम से फेक अकाउंट बनाएं और उससे प्रोपेगेंडा करें, मुझे दिन ब दिन उस पर फॉलोअर्स मिलते गए। मैं खुश हुआ कि इस पर अच्छे फॉलोअर्स आ रहे हैं और मैं ऐसी ही पोस्टें लगाता गया अदारों के खिलाफ। और फिर मेरी लाहौर में इमरान रियाज से मुलाकात हुई। मैंने उनसे मुतासर होकर इस पर और ज़्यादा पोस्टें करनी शुरू कर दी। जो कानूनन जुर्म है, मैं इसे अदारों और अदलिया से माफ़ी का तलब कर रहा हूँ। उधर कराची के सचलगोट में सरकारी स्कूलों में कायम रिलीफ कैंप। सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर शिकवा और कहते हैं मुस्तकिल रिहाइश और पैसा दिया जाए तब ही हम यहाँ से जाएंगे। खैमा बस्ती में नहीं जाना। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। कराची सच्चलगोट के सरकारी स्कूलों में कायम रिलीफ कैंप रिलीफ के बजाय तकलीफ देने लगे। सैलाब मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन ने कहा फलाही इदारे 3 वक्त का खाना, गैर सरकारी तंजीमें अद्वियात फराहम कर रही हैं, मगर हुकूमत की बेहिसी पर अफसोस है। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा है, 2 हफ्ते हो गए हैं, सर्फ नहीं है, साबुन नहीं है, राशन नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, हमारा मकान भी गिर गया है। टेंट सिटी से ला इल्म सैलाब मुतासरीन का कहना है हमें आर्जी नहीं मुस्तकिल ठिकाना दिया जाए। हमें जहाँ टेंट पे बुलाएंगे ना, हम टेंट नहीं जाएंगे। नहीं, क्यों जो वहाँ पे ना सहूलत है ना कुछ है। हमारे घर थोड़ा ही है उधर गांव में, जब निकलेंगे तो जाएंगे, अभी तो नहीं निकलेगा, पता नहीं 2 साल लगे 3 साल लगे। आर्जी कैंप के सबब सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा और रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों की तालीम का सिलसिला जल्द शुरू होना चाहिए। रिलीफ कैंप में रिहाइश पजीर सैलाब मुतासरीन के ताहाल मसाइल हल ना हो सके, ये आज भी हुकूमती तवज्जो और इमदाद की आस लगाए बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद में PTI की रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चले गए थे। अल्लाह ही रहम करे कि अब ये क्या करेंगे। जो इनकी सोच है मईशत के हवाले से, जो इन पॉलिसियों की ये बात करते हैं, वो तो स्टेबलाइजेशन या वो रेस्क्यू की पॉलिसीज़ या रिकवरी की तरफ तो नहीं ले जाने वाली लगती। उससे तो लगता है कि, और टर्की में एग्जैक्टली यही हुआ था। जिन पॉलिसीज़ की ये बात कर रहे हैं ना डार साहब, टर्की में यह पहले तो ये है कि ये कौम को आके बताएं तो सही ना डार साहब कि इन्होंने करना क्या है। अभी तक तो इन्होंने कौम को आके बताया ही नहीं कि भाई मेरी पॉलिसीज़ पहले से क्या मुख्तलिफ होंगी। मैंने इस इकॉनमी को, जिसको मरियम नवाज़ कहती हैं कि मिफ्ता ने क्राइसिस में डाला, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा। अभी तक इन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन जो इनका माजी का रिकॉर्ड है उसको देख के तो ये कहा जा सकता है कि यही श्रीलंका और टर्की ने गलती की थी, जो लगता है डार साहब करने वाले हैं। हुकूमत दावा कर रही थी कि साथदार आएगा तो डॉलर नीचे आएगा। कैप्टन सफदर भी, बहुत सारे लोगों ने कहा ऐसा हुआ, डॉलर नीचे आ गया। पेट्रोल की कीमतें भी रात को 12-13 रुपये कम हुई हैं। इसके ऊपर जरा बताइएगा इस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए थी और इस वक्त डॉलर नीचे क्यों आ। देखें, अगर आपका रुपया इस तरह ना रुलता तो आपकी पेट्रोल की कीमत आज 185 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि कम होनी चाहिए थी, 160-70 के। और अगर आप रूस से तेल लेने की ज़रूरत रखते, सुना है आप सरकार से इजाज़त मांग रहे हैं, तो अगर रूस से तेल लेने की ज़रूरत रखते तो 125 रुपये लीटर आज पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए थी। बहरहाल इन्होंने नहीं किया। ये जो डॉलर नीचे आया जनाब, बात यह है कि इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत में 40-45 रुपये डॉलर का रेट बढ़ा। इनके 5 महीनों के अंदर, 3.5 साल एक तरफ, इनके 5 माह के अंदर डॉलर जो है वो 52-55 रुपये जो है वो अपनी कीमत बढ़ गई है उसकी। और अब 4 पे नीचे आया तो इन्होंने बगने डालने शुरू कर दिए। पहले भी ये आर्टिफिशियली ऊपर लेके गए थे, अब भी आर्टिफिशियली नीचे लेके आए। सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है, गुफ्तगू आपने सुनी, या वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची और लाहौर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन कल से बहाल होगा। ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर रेलवे स्टेशन पर कुली भी खुश हैं। कहते हैं कि ट्रेन की बंदिश से रोजगार खत्म हो गया था। हमारी नुमाइंदा कराची से मोना सिद्दीकी बताएंगी, जो कि कैंट स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं।
जी, सैलाब के बायस गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है और ट्रेन ऑपरेशन बंद होने के बायस कराची के कैंट स्टेशन पर जहां सन्नाटा तारी था, अब रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से कल यानी 2 अक्टूबर से दोबारा से ट्रेन ऑपरेशन मरहलावार बहाल करने का जो फैसला किया गया है, उसके बाद जो है अब दोबारा से कराची कैंट स्टेशन पर और दीगर स्टेशन पर भी अब रौनकें बहाल होने जा रही हैं। 2 ट्रेनें रहमान बाबा और खैबर मेल कराची कैंट स्टेशन से पेशावर के लिए रवाना होंगी। तो जहां कुली भाई और मुसाफिर यहाँ खुश है, वहीं कैंट स्टेशन पर मौजूद जो खाने पीने की अशिया के जो स्टॉल्स हैं, उनका भी जो है कारोबार कल से फिर से चलना शुरू हो जाएगा और कैंट स्टेशन पर अब जो है रौनकें बहाल होंगी, जिसके बायस काफ़ी यहाँ पर जो लोग अपनी टिकटें बुक करवाने आए हुए थे वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मोना सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी खबर शामिल करेंगे। गुजरांवाला के थाना सिविल लाइन के इलाके में बेटी को हिरासा करने से मना करने पर मोटरसाइकिल सवार मां बेटी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना देता है। तशद्दुद की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना सिविल लाइन के इलाके में एक वाकया पेश आया है। वो एक जवान साला बेटी को जो है वो हरासा कर रहा था शख्स, तो सरेआम वो मोटरसाइकिल पे गुजरा है तो खड़े होकर उसे मना किया उसकी वालदा ने। तो जैसे ही वो मना कर रही है तो वो उसने नाव देखा और खवातीन पर वो हल्ला बोल दिया। और आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे होंगे कि किस तरह जो है वो दोनों खवातीन के कपड़े फाड़ रहा है और दोनों पर जो है वो तशद्दुद कर रहा है। इस हवाले से थाना सिविल लाइन पुलिस ने खवातीन की दरख्वास्त ले ली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये वाकया सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेटी को हरासा करने से मना करने पर पेश आया है और पुलिस ने दरख्वास्त लेकर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।